नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजनांदगांव शहर में 23 जुलाई की मध्य रात्रि से होगा लॉकडाउन। पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया पौधारोपण। और शहर में बेतरतीब खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर में कोविड-19 संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। यह आगामी 23 जुलाई की रात 12 बजे से 6 दिनों के लिए लागू होगा। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। महामारी रोक अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र में आगामी 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है और विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। राजनांदगांव जिले में अब तक कुल 440 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र का लॉकडाउन किए जाने का निर्णय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक के दौरान लिया गया। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक इमरजेंसी मेडिकल सेवा खुली रहेंगी। वहीं दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेगी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बंद का कड़ाई से पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं छूट के दौरान निकलने पर मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन शब्द गलत है। हम ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए थोड़ा सा जो अभी ढिलाई है उसमें थोड़ी सी सख्ती लाएंगे, क्लैम्प डाउन साइड बोल सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदार तरीके से घूम रहे हैं या जो कोरोना के स्प्रेड को फैलाने में मदद कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा और सख्ती बढ़ाएंगे। उसको देख के ये 23 तारीख से डिसीजन करने का प्रयास हुआ है। और अभी वैसे भी हमारे पास 3 दिन है और 3 दिन में हमको ये भी दिखेगा कि हमारे ज़िले की सिचुएशन किस तरह से है और हमारे टाउन की सिचुएशन किस तरह से है। तो उसको देखते हुए 23 तारीख के आसपास फिर हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम सख्ती कल से बढ़ा रहे हैं और जो भी इसको फैलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनको अब किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाएगा और किसी न किसी तरीके से उनको रोका जाएगा और उनको चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। लॉकडाउन के लिए जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी। सभी सम्मानित व्यापारीगण और नागरिकगण सभी लोगों ने यहाँ पर बैठ के जो चर्चा की तो सभी के पास में विकल्प कुछ नहीं दिख रहा है और सभी का मत था कि प्रशासन ने जब जानकारी जिला प्रशासन ने दी है कि हमको कड़ाई करनी पड़ेगी तो आगे हम बच पाएंगे, क्योंकि रोज़ केस बढ़ रहे हैं और स्थिति अब चिंताजनक है। क्योंकि आंकड़े और आने वाली स्थितियों के बारे में जिला प्रशासन अपने सर्वे और अपने स्थितियों से इकट्ठे कर रहा है, तो उनके हिसाब से हमको चलना होगा, क्योंकि हमको राजनांदगांव के लोगों को बचाना है, शहर को बचाना है। न तो इस बीमारी का कोई रंग है न रूप है, इसलिए बीमारी पता नहीं लग पाती। ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी मार हम झेल रहे हैं वो प्रकृति की है कि व्यापारी टूट चुके हैं, आम जनता टूट चुकी है, आर्थिक व्यवसाय और काम धाम सब बंद हो चुका है। लेकिन ये स्थिति राजनांदगांव की नहीं, पूरे राज्य पूरे देश की है। तो थोड़ा सा आपस में मिल बांट के कुछ बातें इस बारे में शेयर करनी होगी और हम आगे यदि स्थिति को भयावह स्थिति न मोड़ ले, भगवान करे ऐसा ना हो, तो उसको हम अभी ही सचेत रह के चैन को तोड़ लें। लॉकडाउन के दौरान नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त
शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। सभी पदाधिकारी और कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। राजनांदगांव कलेक्टर टी.के. वर्मा ने बताया कि आगामी 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा आदि का परिचालन बंद रहेगा। वहीं केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य करते हों, उन्हें भी आपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर नगर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में रहेगी। आज कोरोना की स्थिति को लेके एक तो सभी व्यापारिक प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, राजनीतिक दल के लोगों से चर्चा की गई और इसमें जैसा कि राज्य शासन का निर्देश है कि भाई जब भी लॉकडाउन करे 3 दिन पहले चर्चा करके निर्णय ले लिया जाए। और राजनांदगांव में लगातार शहरी क्षेत्र में भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, आज भी आए हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 23 तारीख शाम से लॉकडाउन का निर्णय लिया हुआ है और इस बीच में भी लगातार प्रचार प्रसार करेंगे, स्थिति पे लगातार नज़र रखेंगे। कितने दिन के लॉकडाउन में इसमें सभी चीज़ें बंद रहेंगी, अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा? हाँ, अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा बाकी चीज़ जो राज्य शासन का गाइडलाइन आए हैं उसी के अनुरूप बंद की जाएगी। कितने दिन? 7 दिन? कम से कम 7 दिन का रहें। लॉकडाउन के दौरान नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। वहीं सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। लॉकडाउन में छूट के दौरान ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति सुबह 10 बजे तक होगी। स्थानीय दुकानों या स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक ही खुली रहेगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। शहर के रेवाड़ी वार्ड में कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण किया गया। एक पौधा एक संकल्प का स्लोगन लेकर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम रेवाड़ी वार्ड पहुंची, जहां उन्होंने हरेली पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कर हरियाली बिखेरने और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने स्थानीय पार्षद गोमेंद्र नेताम के साथ मिलकर उनके वार्ड के मंदिर परिसर, मुक्तिधाम परिसर और स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। गांव में हुए इस पौधारोपण के आयोजन से रेवाड़ी वार्ड के लोगों में काफ़ी हर्ष है। वार्ड के लोगों ने राज्य शासन की पौधा तुम्हार द्वार योजना का स्वागत किया। वहीं इससे पर्यावरण बचाने की सीख मिलने की बात भी कही। गोमेंद्र जी नेताम पार्षद के थ्रू किया गया है और उसमें हमारे शहर जिला अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा जी नेतृत्व में हमने वृक्षारोपण किया, जिसमें हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे कि आम का पेड़ है, नीम का, जामुन का, पीपल का, बहुत सारे लगाए जिससे हमको लाभ मिलेगा। छाँव स्कूल में और मुक्तिधाम पर, मंदिर में, बुढ़ादेव मंदिर पे लगाए गए। आज हमारे रेवाड़ी वार्ड में शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी आए थे, जिनके नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। वृक्ष लगाने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबके नेतृत्व में हुआ है ये गाँव वासियों के रूप में, पार्षद जी के उपस्थिति में। हमारे गांव रेवाड़ी में मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस कमेटी के कुलबीर छाबड़ा, उनके निर्देश और उनके हाथों से हमारे गांव में वृक्षारोपण किया गया है। मुक्तिधाम एवं बुढ़ादेव और हमारे प्राइमरी स्कूल में हैं, हम लोग भी उसके साथ सहयोग किए।
रेवाड़ी वार्ड में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने पौधारोपण कर राज्य शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में वार्ड के लोगों को जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन के द्वारा गोधन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों के साथ ही आम लोगों और पशुओं के हित में भी बेहतर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के सोच के अनुरूप आज गोधन योजना का आरंभ किया गया है, जिसमें 2 रुपये किलो में छत्तीसगढ़ सरकार गोधन खरीदेगी। शायद और मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो गोबर की खरीदी किया हो। और आज के दिन शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा रेवाड़ी के वार्ड में हम लोगों ने आज पौधारोपण किया है हरेली के दिन। और जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ का पर्यावरण बरकरार रहे, संस्कृति बरकरार रहे और यहाँ की कला विरासत में जो मिली है वो बरकरार रहे, उन्हीं उद्देश्यों पे उनके सपनों को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ की जो स्वप्न माननीय मुख्यमंत्री जी लिए बैठे हैं, जो कि यहाँ की जनता चाहती है, उन्हीं को साकार करने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज के दिन शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा वृक्षारोपण पौधारोपण यहाँ पर किया गया है। शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड के लोग भी शामिल हुए और उत्साह के साथ मिलकर सभी ने पौधा लगाया। वहीं इस पौधे की देखभाल कर इसे वृक्ष बनाने का संकल्प भी इस अवसर पर लिया गया। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आयुष चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 वर्ष की सेवा पूर्ण किए हुए 16,278 शिक्षक कर्मियों को नियमित किया है, जो कि न्यायपूर्ण निर्णय है और सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। परंतु विगत 4 महीने से सभी संविदा आयुष चिकित्सक कोरोना महामारी से कोरोना वॉरियर्स के रूप में संघर्षरत हैं। ऐसे में डॉक्टरों का नियमित न करना अत्यंत निराशाजनक व पीड़ाजनक है। छत्तीसगढ़ शासन में आयुष विभाग के अंतर्गत कुल 410 संविदा आयुष चिकित्सक हैं। सभी चिकित्सक विगत 12-17 वर्षों से आम जनता की सेवा कर रहे हैं, पर इतनी लंबी सेवा के बावजूद अभी तक उनकी नौकरी को नियमित नहीं किया गया है, जबकि डॉक्टरों की नियमितीकरण की मांग विगत 10 वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है। जनता कांग्रेस पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने संघ की मांगों का समर्थन किया है। पश्चात शिक्षा कर्मियों को नियमित किया जा सकता है, तो हमारी सेवा तो 12 से 17 वर्षों की हो गई है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द न्यायहित में संविदा आयुष चिकित्सकों को नियमित करने की कृपा करें। और हमारी सेवा जो हमारे चिकित्सक हैं वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में विगत 4 महीने से लगातार कोरोना से संघर्षरत हैं और हमारे चिकित्सक क्वारंटाइन सेंटर हो चाहे आइसोलेशन वार्ड हो, हर जगह बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। जो चिकित्सक की कोविड में ड्यूटी नहीं लगी है वो आयुष इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष काढ़ा का वितरण कर रहे हैं, आयुष ओपीडी देख रहे हैं। इस प्रकार कोरोना से संघर्षरत हैं, तो न्यायहित में निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द हमको नियमित करने की कृपा करें। आयु जो है अब लगभग 45-50 को पार कर गई है और हमारे मन में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ है कि अब हम ना कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं और शासन हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही। हम इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल रेगुलर होंगे, इसलिए हम यह सभी जो है संविदा में ही लगातार खुश होकर बहुत ही एनर्जी के साथ काम करते कर रहे हैं कि हमारे 410 आयुष चिकित्सकों का नियमितीकरण हो, लेकिन आज तक वो नियमितीकरण नहीं हुआ है और हम सभी 410 चिकित्सक रेगुलर चिकित्सकों के समान ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाया है, जिससे हमारे आयुष चिकित्सकों में और निराशा व्याप्त है। संघर्ष रहता है, लेकिन और पिछले 12 से 17 वर्षों में आम जनता की सेवा कर रहे हैं। इतनी लंबी सेवा करने के बावजूद भी उनको नियमित नहीं करना, ये बड़ा दुख का विषय है। हम छत्तीसगढ़ शासन से ये निवेदन करते हैं कि उन सभी डॉक्टरों को नियमित किया जाए। संविदा आयुष चिकित्सक कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम में अग्रिम पंक्ति में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिकांश चिकित्सक कोविड-19 की क्वारंटाइन सेंटर, सर्विलांस टीम, सैंपल कलेक्शन टीम, स्क्रीनिंग टीम, आइसोलेशन वार्ड, रैपिड रिस्पांस टीम, फ्लू ओपीडी, हेल्पलाइन और कंट्रोल टीम, ट्रेसिंग टीम, मोबाइल मेडिकल टीम, ट्रीटमेंट सेंटर आदि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शेष चिकित्सक आयुष इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा वितरित कर आयुष ओपीडी आदि में सेवा दे रहे हैं। संघ ने सरकार से अपील की है कि संविदा
आयुष चिकित्सकों की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नगर पालिका डोंगरगढ़ में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वार्ड नंबर 14 में अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया। डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 14 बुधवारी पारा की सड़कें अवैध कब्जाधारियों के चलते सक्रिय हो गई थी। इस वजह से यहां पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। नगरवासियों ने लगातार इसकी शिकायत नगर पालिका परिषद में की थी। शिकायत के आधार पर नगर पालिका परिषद की तोड़ू दस्ते ने अवैध रूप से निर्माण किए गए दुकानों पर बुलडोजर चलाया है और अतिक्रमण हटाया है। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर पालिका के तोड़ू दस्ता जैसे ही वार्ड पहुंची वैसे ही अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति मच गई। धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। अवैध कब्जाधारियों ने बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने का नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाया। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों ने पहले ही नोटिस जारी करने की बात कहते हुए अतिक्रमण हटाया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। ये लगातार इनको नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद तहसीलदार साहब भी आए थे, पंचनामा किया था। इन्हें हमने कहा था कि आपने जो पुराना वाला तोड़ किया है उसी में निर्माण करें, लेकिन इन्होंने अपने जगह से बढ़ाकर लगातार हमारे नोटिस देने के बाद उनको आग्रह करने के बाद भी इन्होंने अपना नया निर्माण तोड़ा नहीं। और ये एक मुख्य मार्ग है, पीछे 300 परिवार रहते हैं और घटना कभी भी कुछ भी घट सकती है। एम्बुलेंस जाना है, ट्रैक्टर जाना है, फायर ब्रिगेड जाना है, तो ये एक मुख्य मार्ग है। पीछे 300 परिवार रहते हैं, उनको सब मेरे पास आए थे उनकी दिक्कतों को देखते हुए, क्योंकि ये मेन रोड का मामला था, इसलिए ये नगर पालिका द्वारा इसको तोड़ा गया। सर जो नाली के ऊपर है उनका क्या है? उसको भी तोड़ा जाएगा सर। ये दिख रहा है सर, पीछे पूरा नाली के ऊपर है, किसी नाली के ऊपर पूरा निर्माण है, उसको भी तोड़ा जाएगा। बहरहाल नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ ने अतिक्रमण हटाने की तो शुरुआत कर दी है, लेकिन सफलता कितनी मिलती है यह देखना बाकी है, क्योंकि कई रसूखदार और चंद नेताओं ने भी नगर के विभिन्न इलाकों में बेजा कब्जे किए हुए हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन।
ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में आगामी 23 जुलाई की रात से कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, जिसको देखते हुए शहर में यातायात का दबाव बढ़ गया है। लेकिन बेतरतीब वाहनों को खड़े देखकर यातायात विभाग ने कार्रवाई की। कोरोना संक्रमण के बदलते मामले को देखकर राजनांदगांव कलेक्टर के द्वारा राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन करने से 3 दिन पूर्व जनता को सूचित करना है, जिसके तहत कलेक्टर ने 3 दिन पूर्व ही लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसकी खबर लोगों तक पहुँचने के बाद आज सुबह बाजारों में भीड़ देखी गई। वहीं बड़ी संख्या में सड़क पर वाहन भी नजर आए। सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को लेकर यातायात विभाग ने कार्रवाई की और सड़क पर खड़े 2 पहिया वाहनों को क्रेन की सहायता से उठाकर यातायात विभाग कार्यालय ले जाया गया। सड़क में खड़े अपने वाहन को गायब पाकर कई लोगों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं कुछ लोग अपने वाहन को ढूंढते नजर आए। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ शहर में
छत्तीसगढ़ का पर्व हरेली उत्साहपूर्वक ढंग से मनाया गया और कांग्रेसजनों ने गेड़ी भी चढ़ी। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार हरेली पर्व डोंगरगढ़ के कांग्रेसजनों ने उत्साहपूर्वक मनाया। इस मौके पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने गेड़ी का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की जानकारी लोगों को दी। कांग्रेसजनों ने लोगों को बताया कि प्रदेश सरकार ने हरेली के दिन से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना से सरकार पशु मालिकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदेगी। इस योजना से जहां पशुधन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पशु मालिकों को अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार गोबर से जैविक खाद का निर्माण करेगी, जिससे फसल में वृद्धि होगी। सबसे पहले हरेली का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हरेली के शुभ अवसर पर आज गौठान योजना का वार्ड नंबर 1 में शुभारंभ किया गया। उसके बाद वार्ड नंबर 14 में भूमि पूजन किया गया नाली के लिए, और उसके बाद आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया वार्ड नंबर 5 में। इसी प्रकार हरेली के अवसर पर पूरे शहर में हम लोग हरियाली को बरकरार रखते हुए पूरे शहर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, और हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और पूरे डोंगरगढ़ को हरियाली शहर बनाएं। डोंगरगढ़ के रेलवे कॉलोनी स्थित इंग्लिश स्कूल गार्डन में कांग्रेसजनों ने वृक्षारोपण कर हरेली पर्व उत्साह से मनाया और नगर को हरा भरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम, ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजीव गुमास्ता, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संध्या देशपांडे, अनिल मेश्राम, मेवालाल साहू, नलिनी मेश्राम, एल्डरमैन रिमी भाटिया, मधु श्रीवास्तव, रूपचंद खोबरागढ़े, पार्षद राहुल यादव, जितेंद्र भाटिया, नरेश करसे, लखन पाटकर, अमन उज्जवने, गौरव टेम्बुरकर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा के साथ सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के विधायकों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने डोंगरगढ़ जाकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश सरकार के द्वारा संसदीय सचिव और निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके तहत राजनांदगांव जिले से डोंगरगढ़ विधायक को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, तो वहीं डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का दायित्व मिला है। वहीं डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे धनेश पाटिला को अंतःव्यवसायी सहकारी एवं वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है और मोहला मानपुर के विधायक को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इन सभी जनप्रतिनिधियों ने मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना की और जिले सहित प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की कामना की। इस दौरान डोंगरगढ़ में सभी का बाइक रैली के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 के संक्रमण के लिए आप सभी से निवेदन है, मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।